धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने मुझे मांग संख्या 39 और 40 पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021, माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार में भ्रष्टाचार का खेल खेलने के लिए एवं अपने चेतों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रशासन शहरों के संग 2021 कार्यक्रम चलाया गया। इसमें प्रतिदिन नए नए आदेश जारी किए गए, जिसको जैसा चाहिए डीएलबी जाओ और अपनी इच्छा का अधिकारी ले आओ और अपने हिसाब से काम चलाओ, ऐसा किया गया। इसी तर्ज पर इन आदेशों के अधिक फायदा उठाकर नगरपालिका श्री डूंगरगढ़ ने हजारों की संख्या में फर्जी पट्टे जारी कर दिए। माननीय सभापति महोदय, नगरपालिका श्री डूंगरगढ़ में अनेकों पट्टे तो खाली राजकीय भूमि पर, खाली पड़ी भूमि पर, जहां पर कोई चार दीवारी नहीं, कोई घर नहीं, खाली खेत पड़ा है, उस पर 5-5 हजार वर्ग मीटर के पट्टे सफेद राजकीय भूमि पर जारी किए गए, जिस पर न रहवास और न ही किसी का मालिकाना हक था। उसे केवल 500 रुपए में पट्टा जारी कर करोड़ों रुपए की भूमि खुर्द-बुर्द कर दी गई। मेरी सरकार से मांग है कि नगरपालिका श्री डूंगरगढ़ के रिकॉर्ड को कब्जे में लेकर उसकी जांच की जाए। ऐसी आशंका है कि हजारों फाइलें रिकॉर्ड से गायब है। मैंने एक बार मंत्री महोदय को आशंका भी जाहिर की थी भी आप किसी को लगा करके रिकॉर्ड सीज करवा दो, किंतु उसी का उनको भनक लग गई और उन्होंने वहां से हजारों फाइलें गायब कर दी। सभापति महोदय, एकल मतलब मजे की बात है, जब ये नगरपालिका चेयरमैन साइन नहीं करता तो एकल हस्ताक्षरों से पट्टे बने। और हमारे तय बाजारी के अंदर में दुकान है, जिन दुकानों की कीमत करोड़ों रुपयों में है, वो मिली भगत करके और बहुत कम पैसे पर उनका पट्टा जारी कर दी गए और नगरपालिका को नुकसान पहुंचा गया। पट्टों की जांच कर रिपोर्ट निदेशालय को भिजवाई गई, परंतु दोषियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। सभापति महोदय, नगरपालिका श्री डूंगरगढ़ में मिली भगत कर शहरों की सैकड़ों बीघा भूमि के पट्टे अपने चहेतों के नाम जारी कर दिए। इस पूरे प्रकरण में नगरपालिका के कर्मचारी अधिकारी शामिल रहे, उन पर आज की तारीख तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। सभापति महोदय, माध्यम से मंत्री महोदय को से मांग करता हूं कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार में जारी पट्टों की जांच करे और अवैध फर्जी बने पट्टों को निरस्त करे तथा दोषियों पर कार्रवाई करे। इसके साथ ही जारी किए गए पट्टों का अनिवार्य रूप से ऑनलाइन किया जाना चाहिए। सभापति महोदय, पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा पट्टे जारी करने का जो अभियान चलाया गया, जिसमें तरह तरह के आदेश जारी किए, अपने चहेतों को लाभ दिलाया गया एवं सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया। सभापति महोदय जी, मेरी सरकार से मांग है कि पट्टों के संबंधित एकल मॉडल कानून बने एवं उसमें केवल वर्ष की कट ऑफ डेट एवं पट्टा जारी करने के दरों में जरूरत अनुसार बदलाव होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, डूंगरगढ़ शहरी आबादी 1 लाख से के लगभग की है। वहाँ टनों कचरा प्रतिदिन निपटान होता है, सर्जित होता है, परंतु इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं होने के कारण कचरा लोगों के घरों में सड़ा पड़ा रहता है, जिससे भयंकर बीमारियां फैलती है। नगरपालिका श्री डूंगरगढ़ के न तो पास जाइए न आइए न कोई स्टाफ है, अन्य अधिकारी, और यदि यह व्यवस्था कर भी दी जाए तो भी नगरपालिका श्री डूंगरगढ़ पर लगभग 10 करोड़ रुपए की देनदारी है। अर्थात बिना बजट के ही पूर्ववर्ती सरकार ने अधिकारियों कर्मचारियों ने करोड़ों रुपए के टेंडर लगाकर नगरपालिका श्री डूंगरगढ़ को कर्ज के बोझ तले दाब दिया। अब सरकार ने आदेश जारी किए कि यदि नगरपालिका के पास स्वयं की आय, आर्थिक संसाधन, बजट है तो ही निविदा जारी करे, अन्यथा नहीं। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय को पूछना चाहता हूं कि वो 10 करोड़ रुपए की देनदारी तो उससे 10 साल में भी पूरी नहीं होगी, तो क्या नगरपालिका 10 साल तक कचरा ही नहीं उठाएगी? तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। मैं आपसे मांग करता हूं कि आप नगरपालिका कोई बजट देकर के सफाई की व्यवस्था करने की व्यवस्था करें। सभापति महोदय, मेरी मांग है कि राज्य सरकार ऐसे नगरपालिकाओं को विशेष बजट देकर सशक्त करे एवं तय तक उस आदेश में अनिवार्य प्रवृत्ति की निविदा जारी करने की स्थिरता प्रदान करे। श्री डूंगरगढ़ नगरपालिका की जनसंख्या लगभग 1 लाख होने से उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। शहर कटोरानुमा बसा हुआ है। शहर में मल एवं जल निकासी की एक गंभीर समस्या बनी हुई है। नालियों का पानी सड़कों पर आ रहा है, लोगों के घरों में पानी जा रहा है एवं नालियों का पानी जिसमें सेप्टिक टैंक का अपशिष्ट भी शामिल है,
लोगों के घरों एवं सड़कों पर पड़ा रहता है, जिससे गंभीर बीमारियां बढ़ रही है। इस समस्या के निस्तारण हेतु श्री डूंगरगढ़ शहर में सीवरेज लाइन बिछाने के लिए एक विशेष बजट जारी किए जाने की मैं मांग करता हूं। माननीय सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इसके लिए केंद्र सरकार की अमृत योजना के अंतर्गत विशेष पैकेज बनाया जाए। माननीय सभापति, 1 मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, नगर पालिका डूंगरगढ़ 373 स्वीकृत पदों में से केवल 96 पद ही बचे हैं। 96 पदों पर ही कर्मचारी सफाई कर्मचारी है, बाकी 300